चलिए अब देखते हैं हमारे साथ चौथा सवाल भी हो रहा है। ये अरुण सेठ जी का सवाल है और वो दक्षिण कन्नड़ा से हैं। उनका सवाल है कि कांग्रेस ने हर जगह मुफ्त रेवड़ियों का वादा किया है। मुफ्त की रेवड़ियों की राजनीति पर आपके क्या विचार, हमारा मार्गदर्शन करिए। एक तो मुझे अच्छा लगा कि हमारे कन्नड़ा भाषी भी लोग और छेक दक्षिण कन्नड़ा में भी रेवड़ी शब्द समझ आ गया है। देखिए, हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने राजनीति को सिर्फ सत्ता और भ्रष्टाचार का साधन बना दिया। इसको हासिल करने के लिए वो साम दाम दंड भेद हर तरह का तरीका अपना रहे हैं। इन राजनीतिक दलों को देश के भविष्य की, आने वाली पीढ़ियों की, मेरे कर्नाटका के बच्चों की, मेरे कर्नाटका के नौजवानों की, मेरे कर्नाटका की नौजवान बेटियों की, उनको कोई चिंता नहीं है। मुफ्त की रेवड़ी की राजनीति की वजह से कई राज्य इतना बेतहाशा खर्च अपनी दलगत राजनीति की भलाई के लिए कर रहे हैं, राज्य कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों का भी वो खा जा रहे हैं। देश ऐसे नहीं चलता, सरकार ऐसे नहीं चलती। सरकार को पीढ़ियों बनाने का लिए भी काम करना होता है। सरकार को वर्तमान के साथ साथ भविष्य का भी सोचना पड़ता है। सरकार सिर्फ सुबह शाम रोजमर्रा की रोजी रोटी कमाने वाली जिंदगी पर नहीं चल सकती, बल्कि उसको एसेट क्रिएशन पर काम करना पड़ता है, संपदा बनानी पड़ती है, ताकि दशकों दशक तक देश के हर परिवार का जीवन ठीक से चलता रहे। इसलिए बीजेपी शॉर्टकट नहीं, बल्कि विकसित भारत के निर्माण के लिए काम कर रही है। और आप कभी रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तो देखते होंगे, कुछ लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना है तो ऊपर का वो ब्रिज छोटा सा चढ़ करके जाते हैं, और कुछ लोग जल्दी में नीचे ही कूद करके पटरी क्रॉस करके भागने की कोशिश करते। वहां लिखा होता है, शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। ये सब जगह पे लागू होता है। साथियों, बीजेपी सिर्फ 5 साल के नहीं, सिर्फ हमारी सत्ता के लिए नहीं, बल्कि हम देश के लिए सोचते हैं। हम दल के लिए नहीं, देश के लिए सोचते हैं। हम सिर्फ हमारी आज की चुनाव की राजनीति के लिए नहीं, हम 25 साल में भारत को कहां ले जाएंगे, इस सपनों को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ तात्कालिक चुनौतियों से निपटने के लिए देश के गरीब परिवारों को हर संभव सहायता दी जा रही है। वो सरकार का दायित्व है। अब कोरोना वैक्सीन के समय हमें जरूरत लगी तो हमने मुफ्त वैक्सीन दिया देश को, क्योंकि जिंदगी बचानी थी, और वो आज मेरे देश को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं। मुफ्त राशन देने की जरूरत पड़ी, देना था, दिया, क्योंकि देश में कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। लेकिन देश को आगे बढ़ाना है तो हमें ये रेवड़ी कल्चर से मुक्त होना ही पड़ता है। बीजेपी सरकार आज पूरे देश में आधुनिक फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रही है। यही आज की पीढ़ी के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों को भी काम आने वाला है। अब देखिए, रोड, रेल, एयरपोर्ट, पोर्ट, सोलर पार्क, गरीबों के घर, पानी की लाइनें, गैस पाइपलाइन, मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईएम, ऐसी संपदा बनाने पर हमारा फोकस है। अब आज से 25 साल पहले
अगर मेडिकल कॉलेज बनाई होती तो आज देश के पास लाखों डॉक्टर होते। हमें डॉक्टरों की कमी नहीं होती। नर्सिस की कितनी कमी है। अगर आज से 20, 25, 30 साल पहले आवश्यकता के अनुसार नर्सिस की कॉलेज बन गई होती तो आज देश में बच्चियों को अपना भविष्य बनाने के लिए कितना काम आता था। लेकिन उन्होंने उस समय की राजनीति की, भविष्य का सोचा नहीं। अब आज हम कितना ही दौड़ लगाएं, लेकिन जो 25 साल बर्बाद हो गए वो तो हो गए। और इसलिए मेरी नौजवानों से खास विनती है कि जो रेवड़ी बांटने वाले आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं ना, आप अपने उज्जवल भविष्य, अपने संतानों के भविष्य के लिए सोचिए। और मैं पक्का कहता हूं, जिस दिशा में हम चल रहे हैं, जिन मजबूती पर चल रहे हैं, इसका लाभ कर्नाटक को भी मिल रहा है। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, एफडीआई की, और मेरी तो एफडीआई की दूसरी भी व्याख्या है। एफडीआई की एक पॉपुलर व्याख्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और मेरी एक और व्याख्या है फर्स्ट डेवलप इंडिया, एफडीआई, फर्स्ट डेवलप इंडिया। अब देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में एफडीआई का क्या हाल आता है। 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया, जबकि बीजेपी के 4 साल में 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश आया है। कांग्रेस की झूठ की रेवड़ियों का पर्दाफाश करने के लिए आपको कांग्रेस शासित दूसरे राज्यों की सच्चाई भी लोगों को बतानी होगी। और आपको ये सारा नेट पर देखोगे तो मिल जाएगा, आंकड़ों के साथ मिल जाएगा। हिमाचल के लोग, अभी अभी चुनाव हुआ है ना, 1 साल हो गया, हिमाचल के लोग आज तक कांग्रेस की गारंटी पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। वादे किया कुछ नहीं। राजस्थान के लोग भी कांग्रेस की गारंटी पर आज आंदोलन कर रहे। भाई क्या हुआ, सरकार का 4 साल बीत चुका, अभी तक गारंटी ही रह गई। कांग्रेस मतलब झूठ की गारंटी, कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, कांग्रेस मतलब भाई भतीजावाद की गारंटी। कांग्रेस अब उस स्थिति में है जब वो ना कोई सच्ची गारंटी दे सकती है, और आपको तो मालूम है मेरे नौजवान दोस्तों, कांग्रेस की वारंटी तो बहुत पहले ही एक्सपायर हो चुकी है। जिसकी वारंटी एक्सपायर हो चुकी है, उसकी गारंटी का मतलब क्या है जी।